चंडीगढ़ में शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अभिषेक गुप्ता की 3 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी। हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उसी की एक करीबी निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने करवाई थी। आखिर कैसे एक सन्यासिनी ने पहले अभिषेक को मोहब्बत के जाल में फंसाया, फिर क्यों पति के साथ मिलकर उसके कत्ल की खूनी साजिश रची। महामंडलेश्वर की खूनी मोहब्बत, एक सन्यासी की जहरीली साजिश, पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर शादी का दबाव बनाया, ब्लैकमेल का गंदा खेल भी खेला, मोहब्बत से सुपारी तक, माथे पर टीका, भगवा वस्त्र और गले में रुद्राक्ष की माला। ये सन्यासीन महिला इन दिनों चर्चा में है क्योंकि अलीगढ़ पुलिस इस सन्यासीन की जोर शोर से तलाश कर रही है। पूजा शकुन पांडे नाम की इस महामंडलेश्वर के पद पर विराजमान इस महिला पर एक कारोबारी के कत्ल का संगीन आरोप है। हिंदू नेता और निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजा शकुनी पांडे का दूसरा रूप है। देखिए, एक शख्स के साथ शादी समारोह में पूरे जोश के साथ नाचने वाली ये महिला कोई और नहीं बल्कि महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे हैं। और जिस शख्स के साथ वो डांस कर रही है वो टीवीएस शोरूम का मालिक अभिषेक गुप्ता है, जिसका कत्ल हो चुका है। और इसी टीवीएस शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता के कत्ल का इल्जाम पूजा शकुन पांडे पर है। जाहिर है ये डांस का वीडियो कत्ल की वारदात से पहले का है, जिसमें दोनों की अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है। संबंध मुझे अपने छोटे बेटे की शादी में जब इनका मैंने रूप देखा, जब इनका डांस देखा, अपने बेटे के साथ इनका डांस देखा, 1-2 फोटो देखे थे मैंने जो फोटो मैंने वायरल किए हैं, मेरे छोटे बेटे ने वायरल किए हैं। और इसके साथ डांस देखना, फिर इसके साथ मतलब इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई थी, मतलब तभी वहाँ पहुंचे तो मेरी पत्नी ने इसके जब पट्टे पर एक बिंदी जब लगी देखी तो मैं तब जब से मुझे शक होने लगा। फिर इसने जब मेरी बेटी शादी होने के बाद इसने मेरे बेटे से कहा था कि आपके छोटे भाई की शादी हो गई है, अब तुम ये शादी तुम मुझसे कर लो, मेरे बेटे मुझसे शादी कर लो। अपने प्रेम प्रसंग में ये धीमे धीमे उसको फंसाती गई। लेकिन सवाल ये है कि फिर क्यों पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे पर कारोबारी अभिषेक पांडे की हत्या का आरोप है। चलिए इस अभिषेक हत्याकांड की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 26 सितंबर को थाना रोरावट क्षेत्र के खेरेश्वर चौराहे पर कारोबारी अभिषेक गुप्ता का कत्ल हुआ था। अभिषेक गुप्ता अपने चचेरे भाई शिवांग गुप्ता उर्फ जीतू और पिता नीरज गुप्ता के साथ रोडवेज बस से सिकंदरा राहू जाने के लिए खड़ा था। वो बस में चढ़ने ही जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसके सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना रोरावर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम को पर्दाफाश के लिए लगाया गया था। पुलिस ने मुख्य शूटर मोहम्मद फजल को गिरफ्तार किया, जिसने कबूल किया कि यह हत्या हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे के इशारे पर हुई थी। इस हत्याकांड के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। मोहम्मद फजल अशोक पांडे और पूजा शकुन पांडे को पिछले कई वर्षों से जानता था। उनके यहाँ इसने मकान पे कार्य भी किया था। इनसे पूजा शकुन पांडे और अशोक पांडे ने एक व्यक्ति का मर्डर कराने के लिए इनसे एक व्यक्ति को कहा था कि उसको उपलब्ध कराएं जो मर्डर कर सके। तो फिर इन्होंने आसिफ को उपलब्ध कराया था। ये दोनों गए थे, मीटिंग हुई थी और मीटिंग में अभिषेक गुप्ता का फोटो दिखाया गया था और साथ ही साथ 3 लाख रुपए में बात हुई थी, जिसमें 1 लाख रुपए इनको कैश दिया गया था। और उसके पश्चात इन्होंने रेकी की थी। लगभग शाम को 6-7 बजे निकल गए थे। खैर में इन्होंने प्रयास किया लेकिन खैर में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इनको। तो गाड़ी का पीछा करके जैसे ही वो अपनी गाड़ी से उतरे हैं, बस से उतरे हैं, उन्होंने दूसरी बस जो एटा सिकंदरा राहू जा रही थी उसमें चढ़ने का प्रयास किया। तो अभिषेक गुप्ता पीछे था, उसको इन्होंने गोली मारी है। वो गोली मार के गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। तो उनको आज अरेस्ट किया, इनके पास से तमंचा बरामद हुआ। जो दूसरा अभियुक्त है उसके गिरफ्तारी के लिए सारी टीमें हमारी लगी हुई है। अति शीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया। पूजा शकुन पांडे अलीगढ़ की एक विवादित राजनीतिक और धार्मिक नेता है। वो हिंदू महासभा की प्रमुख नेता के तौर पर जानी जाती है। उन्हें निरंजनी अखाड़ा की महामंडलेश्वर भी कहा जाता है। पहले वो गणित की टीचर थी, लेकिन बाद में उन्होंने सन्यासी बनने का फैसला किया। उनके पति अशोक पांडे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभिषेक गुप्ता अलीगढ़ के एक युवा कारोबारी थे जो टीवीएस शोरूम चलाते थे।
अभिषेक गुप्ता के पिता नीरज गुप्ता ने बताया कि पूजा शकुन पांडे के घर से आपसी रिश्ते अच्छे थे, जिसके चलते अभिषेक को पढ़ने के लिए वहां भेजा गया था। इसी दौरान अभिषेक और पूजा शकुन पांडे के बीच अवैध संबंध हो गए। महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडे ने व्यापारी अभिषेक गुप्ता पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस संबंध में अभिषेक ने अपनी मां को बताया था कि पूजा शकुन पांडे उस पर शादी का दबाव डाल रही है। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे के घर पर हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ देखिए कैमरा पर्सन से हम दिखाएं जिस तरह से ये देखिए उनके द्वारा यहाँ माँ बंगला मुखी एक मंदिर बनाया गया है। इसके पीछे एक गौशाला बनाई गई है और कहीं न कहीं उनके द्वारा ऐसा धार्मिक चोला ओढ़ करके कितने लोगों के साथ यहाँ तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया जा रहा था। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से आज से तकरीबन 7 वर्ष पहले जो है कहीं न कहीं जो मृतक अभिषेक गुप्ता है उसके पिता ने अपने बेटे को यहाँ एक अच्छी पढ़ाई लिखाई और अच्छे संस्कार लेने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन उसे उन लोगों को नहीं पता था कि एक दिन संस्कार मिलने की बजाय एक दिन उनके हाथों में अपने बेटे की लाश मिलेगी। इसके साथ ही दोनों पति पत्नी टीवीएस एजेंसी के व्यापार में भी साझेदारी करने के लिए दबाव डालने के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, जिसके बाद अभिषेक गुप्ता ने पूजा शकुन पांडे से दूरी बना ली थी। साथ ही टीवीएस के शोरूम में हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया था। फिर क्या था, इस बात से नाराज पूजा शकुन पांडे और उसके पति अशोक पांडे ने अभिषेक गुप्ता के कत्ल की साजिश रची। दोनों ने आरोपी शूटर्स फजल को अभिषेक की 3 लाख रुपए की सुपारी दी। इसके बाद फजल ने उनकी मुलाकात आसिफ से कराई, जहां 3 लाख में अभिषेक की हत्या करना तय हुआ। इसके बाद उन दोनों ने 1 लाख की नकदी देने के साथ अभिषेक का फोटो भी उन्हें दिखाया। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा शकुन पांडे जिस तरह से मृतक अभिषेक गुप्ता को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उससे शादी करने के लिए दबाव बनाती थी, तो वहीं जब अभिषेक गुप्ता के द्वारा ये शोरूम यहाँ अलीगढ़ के कस्बा खैर में खोला गया, इस शोरूम में भी कहीं न कहीं वो हिस्सा मांगने की बात करती थी। कहती थी कि इस शोरूम में मुझे साझेदारी पार्टनर बनाओ और मुझसे शादी करो। लेकिन जब इस पूरे प्रकरण पर अभिषेक गुप्ता के द्वारा इस सब चीजों का विरोध किया गया तो लगातार उनके द्वारा तरह तरह से तमाम हथकंडे अपनाए और कहीं न कहीं आज से तकरीबन 15 दिन पहले भी उसके द्वारा एक 420 का मुकदमा लिखाने की भी कहीं न कहीं कोशिश की गई। आरोपी शूटर्स फजल ने पूजा शकुन पांडे के घर मिस्त्री का काम किया था, जिसके चलते वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने किसी को संपर्क कराया था, बस मेरा इतना काम है। मैंने किसी को मुझसे कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं करूँगा ये काम। मैंने किसी दूसरे को संपर्क कराया था। अब जिसने गोली चलाई थी वो लड़का था, और वो अभी पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, जिस जगह घटना हुई थी तो उस समय मैं साथ था। इस तरह से नजदीकी बढ़ाकर सन्यासीन पूजा शकुन पांडे ने शोरूम हड़पने के लिए पहले अभिषेक को अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब ये प्लान फेल हो गया तो उसने कत्ल की एक ऐसी भयानक साजिश रची जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब पुलिस पूजा शकुन पांडे की तलाश में जुटी है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।